नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नव संवत्सर 2077 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है गुड़ी पाड़वा, आज है लॉर्ड झूलेलाल का जन्म दिवस और आज है चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ। कितना खूबसूरत दिन है आज, नव संवत्सर 2077। पर आज तो डेट है 25 मार्च 2020। तो नव संवत्सर 2077, न्यू ईयर 2077। ऐसा कैसे? काल गणना के बहुत सारे तरीके हैं। हर धर्म काल की गणना अलग अलग तरीके से करता है। हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसे हम ईसाई संवत कहते हैं। ईसाई संवत जो होता है वो उनके ईसा मसीह के जन्म दिवस से शुरू किया गया, यानी कि जब वो पैदा हुए उसको ईयर 1 माना गया। उस हिसाब से आज 2020 है। हमारा नव संवत्सर, जिसको हम 2077 का जो नव संवत्सर जिसे हम कह रहे हैं, वो शुरू हुआ है राजा विक्रमादित्य के जन्म से, यानी कि उनके जन्म को 2077 साल हो चुके हैं। तो क्या इन सालों से पहले जब इनकी गणना स्टार्ट हुई, इससे पहले ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं था? क्या हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे? डेफिनेटली करते थे, पर तब हमारी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं थी कि हम काल की गणना करें। इंपॉर्टेंस नहीं थी कि टाइम को मैनेज किया जाए और उसको लोकेट किया जाए, उसको रजिस्टर किया जाए। ईसाई धर्म के अलावा एक है सनातन धर्म, जिसे हम इंटरचेंजेबली हिंदू धर्म से कभी कभी एक्सचेंज कर लेते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन का अगर आप मतलब देखें तो उसका मतलब है शाश्वत, निरंतर, यथार्थ, जो हमेशा सेम रहे। जैसे कि पानी अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ता। आप उसे उबाल लीजिए, वो फिर शीतल हो जाएगा। आप उसे जमा दीजिए, वो बर्फ बन जाएगा। अगर आप उसे वापस रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे तो वो फिर से पानी बन जाएगा। तो पानी का जो नेचर है वो सनातन है। अगर आप दूध का नेचर देखें तो दही, छाछ, सो मेनी थिंग्स, राइट? तो दूध को हम सनातन नहीं कहेंगे। हिंदू धर्म जो पंचांग फॉलो करता है उसे विक्रम संवत कहा जाता है, क्योंकि उसका आगाज राजा विक्रमादित्य ने की थी। राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे, जिसे हम आज उज्जैन के नाम से जानते हैं। राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा कई शिलालेखों में, प्रशस्तियों में, बहुत से लेखों में की गई है। तो हिंदू धर्म के लोग जितने भी शुभ मुहूर्त वगैरह वगैरह देखते हैं, वो सब विक्रम संवत से देखा जाता है। यानी कि हमारा पंचांग भी बहुत तरह के हैं, जैसे कि काशी, वाणीभूषण, महीधर इत्यादि। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1957 में भारत सरकार ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता प्रदान की थी। यह पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। शुक्ल पक्ष क्या है मैंने आपको समझाया था। प्रतिपदा मीन्स शुक्ल पक्ष की पहली डेट, यानी कि अमावस्या के इमीडिएट बाद जो पहली डेट आती है चैत्र मास की, उसे वहां से हम ये कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज है। पंचांग में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि काशी, महीधर, वाणीभूषण इत्यादि। तो इन पंचांगों में क्या डिफरेंस है? इन सभी पंचांगों में सूर्य और चंद्रमा को मेन अपना सेंटर लेके और तब बाकी कैलकुलेशंस की जाती है। जो सूर्य के हिसाब से अपनी डेट्स की कैलकुलेशन और मुहूर्त की कैलकुलेशन करते हैं, उन पंचांगों को सौर्य मास कहा जाता है। और जो चंद्रमा को बेस लेकर सारी कैलकुलेशंस करते हैं, उन्हें चंद्रमास कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर में कुछ तिथियों को सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया है, यानी कि पुण्य तिथि कहा गया है, जब कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं होती। कोई भी शुभ कार्य कभी भी किया जा सकता है उस दिन, जैसे कि अक्षय तृतीया, जैसे कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जैसे कि आज है, और विजयदशमी। इन तिथियों को प्रवरा तिथि भी कहा जाता है। प्र का अर्थ होता है विशेष और वरा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि विशेष, श्रेष्ठ तिथि। आज से हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है और आज से बहुत सी चीजें बदलनी शुरू होती हैं। मौसम, ऋतु, पहनावा, यहाँ तक कि धरा अपना रंग बदलने लगती है। ईसाई संवत जब बदलता है तो ना तो ऋतु बदलती है, ना मौसम बदलता है, ना प्रकृति में कोई चेंज आता है। दिसंबर टू जनवरी व्हेन द कैलेंडर चेंजेस, सिर्फ डेट चेंज होती है, ईयर चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। इट्स सर्दियां ओनली, है ना? पर जब हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है तो
तो आप देखिए अब ऋतु बदलने लगी है, स्वेटर्स बंद होने लगेंगी, नेचर हमारे आसपास जो प्रकृति है वो बदलने लगेगी, मौसम, अर्थव्यवस्था सब कुछ बदलने लगेगा। हर चीज का एक मतलब है, एक मीनिंग है, एक रीजन है, और रीजंस को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने परिवार के साथ न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock मम्मी दाल पीस रही है पकौड़ी बनाने के लिए। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देना एक बहुत अच्छी हैबिट है और हमारे घर में ये रूल है कि नहाने के बाद सबको सूर्य को अर्घ देना है। हिंदू एवं बौद्धिक समुदाय में तोरण या बंधनवार का बहुत महत्व है। तोरण सुखद एवं अनुकूल स्वागत की भावना को तो प्रस्तुत करता ही है, इसके अलावा भी तोरण लगाने या बंधनवार लगाने के बहुत से फायदे हैं। बंधनवार को बनाने के लिए बहुत से पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आम के पत्ते, अशोका के पत्ते, पीपल के पत्ते, गेंदे के फूल इत्यादि। आम के पत्तों में बहुत से गुण हैं, जिनमें से एक है कि वो विषाक्त हवाओं को रोकने की क्षमता रखता है। भारतीय संस्कृति और परंपरा की ऐसी कई चीजें हैं जो आज विश्व भर में प्रचलित हो रही हैं, जैसे कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना, अंतिम क्रिया के लिए अग्नि देना, जानवरों व पेड़ पौधों की पूजा करना। इसी परंपरा और इसी सभ्यता की एक प्रचलित चीज और है, और वो है ये बंधनवार। बंधनवार बहुत सी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा, बहुत डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स जो एनवायरनमेंट में होते तो हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। प्राचीन काल में महिलाएं नियमित रूप से अपने घर के दरवाजों पर बंधनवार लगाया करती थी, पर मॉडर्नाइजेशन के चलते बहुत से बदलाव आ रहे हैं। अब हम अपने घरों में नियमित रूप से बंधनवार नहीं लगाते, लेकिन हाँ, आज भी सनातन धर्म में पूर्ण विश्वास रखने वाले कई परिवार अपने घर में हर मंगल कार्य में बंधनवार लगाते हैं। दूसरी प्रथा जो हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है और बहुत पुरानी है, वो है रंगोली बनाने की प्रथा। जब भी घर में कोई मुख्य अतिथि आता है तो हम घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर और बहुत ही कलरफुल रंगोली बनाते हैं। उसी प्रकार तीज, त्योहार, यज्ञ, अनुष्ठान, घर के किसी भी पूजा पाठ के दौरान भी रंगोली बनाने की प्रथा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने कई रंगोलियां बनाई, पर आज भी रंगोली बनाने का क्रेज सेम वैसा ही है जैसा कि बचपन में हुआ करता था। पाँच ना? 5 या 7 बना देती हूँ। पूजा पाठ या तीज त्योहार, जब तक पकोड़ी ना बने तब तक लगता नहीं कि त्योहार है। नवरात्रि पूजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है घट स्थापना, यानी कि ये कलश जिस पर श्रीफल रखा जाता है। मम्मी पापा तो पूजा पाठ के मामले में निपुण हैं ही, लेकिन अब वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है। दंड पाणी भैरवं वंदे काशी गुहं गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि निर्गुण कुर्मे सर्वकार्यदा ओम भक्ताधिनाशा परागणेश्वर सर्वेश्वर शुभदा सुविधा विद्याधराय उठाय गुणाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमस्ते विघ्नेश्वर वरदाय सुपर लंबोदय जगत सकल जगत देताय नागाननाय सिद्धार भूषणाय गौरीताय गणनाथाय नमस्तुस्ते मंगलम भगवान शुभ गुरु मंगल पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम
घर के हर छोटे मोटे कार्य में हम सब एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, इस चीज़ का अलग ही मज़ा है। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम हम सब एक साथ कर रहे हैं। हाँ, पापा थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, बट वी आर ऑल हेल्पिंग नाउ। And I thought work from home easy होता होगा, but he is all the time on that laptop. तो आपने देखा, ये था हमारा नव वर्ष का महोत्सव जो हमने अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाया। हिंदू धर्म की बहुत सी परंपराएं ऐसी हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। 31 दिसंबर को इतने सारी चीजें आयोजित किए जाते हैं कि हम सोचते हैं कि बस जो है यही है। वो सेलिब्रेशंस भी जरूरी हैं और बहुत सुंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब उसे मनाते हैं, बहुत सुंदर बात है। पर अपनी परंपराओं को एकदम से भूल जाना ये सही नहीं। तो जितना हो सके, अब हम अपने घर पर हैं, चिंतन कर सकते हैं। चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। चिंतन कीजिए, सोचिए कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको हम कैसे ना भूलें। हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक सिंपल रिमाइंडर कि हमारा न्यू ईयर आज है और इसे हम ना भूलें, विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर एवरीबडी। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपने कल्चर को, अपनी परंपरा को अपने साथ लेकर चलेंगे तो हमारे रास्ते काफी स्मूथ हो जाएंगे, काफी इजी हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सेलिब्रेशंस दैट आई हैव मेंशन्ड, आज आने वाले 21 दिनों का पहला दिन भी है। हमें सेफ रहना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, हमें खुश भी रहना है। तो इन 21 दिनों में जो कुछ भी आपने हमेशा से सोचा है कि अगर वक्त होता तो ऐसा करते, वो डेफिनेटली कीजिए। अगर आपको वेट लॉस करना था तो गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज जिसमें आप वेट लूज कर सकें। कोई ऐसी मूवी जो बहुत सालों से आप सोच रहे थे कि वक्त होगा तो देखूंगा या देखूंगी, टाइम टू पिक दैट अप। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप सोच रहे थे कि अपनी फैमिली के साथ आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, जब वक्त होगा तो आ गया है वो वक्त। डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए। वो सारी एक्टिविटीज जो आपने सोची थी, टू टेक अप, गो फॉर इट एंड एंजॉय योर डे। टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सेफ रहें और साथ साथ खुश रहें। मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए कोई इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊं, सो दैट यू आर वेल एंटरटेन्ड एट योर होम। आप लोग भी मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए, रोज आइए मुझे देखने के लिए। टिल देन, टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,